हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 5 मार्च 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्वेश्चन आंसर के लिए जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरी ऑन स्टडी, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। आपका पूछा गया प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 28 फरवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में ये जो दिवस है मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इस दिवस को 28 फरवरी को घोषित किया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ष का इसका विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, और याद रखेंगे कि 1930 में सर सीवी रमन को जो है उनके खोज के लिए, रमन प्रभाव की उनके खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था और 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है? तो याद रख लीजिएगा कि 1500 रुपए जो है प्रति माह पेंशन दिया जाना इस योजना के तहत प्रावधानित है। ठीक है, श्रमिकों को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने 29 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ से जो है स्मृति खर्चे हैं, इन्हें जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, ये है स्मृति खर्चे। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। जशपुर जिले के बगीचा की निवासी स्मृति खर्चे ने यह उपलब्धि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हासिल की है और इस उत्कृष्टता के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, याद रखेंगे स्मृति खर्चे, जो कि जशपुर जिले की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों को चिन्हित किया गया है एस्ट्रो पार्क योजना के लिए। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत देश में कर्क रेखा गुजरने वाली जगहों को डेवलप किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये चारों जिले जो हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इन्हें चिन्हित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कर्क रेखा विश्व में 188 देशों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत गांव में कर्क और मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, जबकि इसे सूरजपुर के भैंसाबुड़ा गांव में बताया गया था। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा सोनहत गांव में काटती है एक दूसरे को दोनों रेखाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो याद रख लीजिएगा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जो है छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण इंडियन लॉ रिपोर्ट्स का विमोचन किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ऑल इंडिया रिपोर्टर नागपुर के सहयोग से इंडियन लॉ रिपोर्ट समिति छत्तीसगढ़ श्रृंखला द्वारा इसकी द्विभाषी यानी कि हिंदी अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन किया गया है।
इस पत्रिका का द्विभाषी संस्करण राज्य के विधिक समुदाय के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और न्याय वितरण प्रणाली में सहायक भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो याद रख लीजिएगा, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से फिर एक बार छत्तीसगढ़ को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। हरित क्रांति के क्षेत्र में याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। यह अवार्ड राज्य को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो याद रख लीजिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत जो है यह 1 करोड़ परिवारों को जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी कि पीएम मुफ्त बिजली योजना भारत में रूफटॉप सोलर आरटीएस स्थापना को बढ़ावा देगा और सरकार 2 किलोवाट सिस्टम स्थापित करने की लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम की लागत का 40% वहन करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका इसके बारे में विस्तार पर बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 15 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने जो है शुरू किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे 15 फरवरी को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ठीक है, इसके तहत हितग्राहियों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसमें देश के 1 करोड़ घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार चापचर कूट 1 मार्च को पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया है? तो ये जो है मिजोरम राज्य में मनाया गया है 1 मार्च को चापचर कूट। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस मौके पर आइजोल के असम राइफल्स ग्राउंड लेमुअल में हजारों लोग इकट्ठा हुए और इस उत्सव में गीतों और सांस्कृतिक नृत्यों के प्रदर्शन के माध्यम से मिजो समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया गया। यह त्योहार हर साल मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है और इस वर्ष की शुरुआत में झूम खेती से सबसे कठिन कार्य जंगल को साफ करने के पूरा होने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए चापचर कूट मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किनके द्वारा कोयला रसद योजना और नीति पहल शुरू की गई है? तो याद रख लीजिएगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा यह योजना कोयला रसद योजना और नीति पहल शुरू की गई है। ठीक है, कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी। विस्तार पर बात करेंगे। 29 फरवरी को नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई और 2030 तक 980 मीट्रिक टन से 1.5 बीटी तक बढ़ने की अनुमानित ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कुशल लॉजिस्टिक की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। कोल लॉजिस्टिक योजना एफएमसी परियोजनाओं में रेलवे आधारित प्रणाली की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रस्ताव करती है, जिसका लक्ष्य रेल लॉजिस्टिक्स लागत में 14% की कमी और 21,000 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत बचत है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये देश का पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। विस्तार पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं और 7 करोड़ 43,82,304 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य में कुल 3,716 अस्पताल सूचीबद्ध हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 34,81,252 स्वास्थ्य दावे दायर किए गए हैं, जिनमें से 32 लाख
75,737 दावों का निपटारा किया जा चुका है, जो राज्य में 92.48% की निपटान दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन मानद नाइटहुड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं? तो याद रख लीजिएगा, सुनील भारती मित्तल ये पहले मानद नाइटहुड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, ये है सुनील भारती मित्तल। विस्तार में बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है। यह ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ब्रिटिश संप्रभु द्वारा दिया जाने वाला। और पुरस्कार के परिणाम स्वरूप श्री मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर के नाइट कमांडर का खिताब मिला है। ठीक है, भारत यूके के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध विकसित करने में उनकी उपलब्धियों को इस पुरस्कार से मान्यता मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 फरवरी 2024 को चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन कहाँ हुआ है? तो याद रख लीजिएगा, गुवाहाटी में इसका समापन हुआ है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का। ठीक है, 29 फरवरी को समापन हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। इसकी शुरुआत जो है 17 फरवरी को हुई थी और असम की खेल मंत्री श्रीमती नंदिता गोरलोसा ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समापन समारोह की आधिकारिक घोषणा की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 71 पदकों के साथ पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ताज जीता है। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है इसने 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर ये रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रख लीजिएगा, दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें जो है एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने एमए गणपति का स्थान लिया है, जो 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी भारतीय गृह मंत्रालय एमएचए के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे, तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, विस्तार पर बात कर लेते हैं। NUCFDC लिमिटेड का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस छत्र संगठन की स्थापना से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। NUCFDC को जो है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में ZSI ने हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई खोजी गई प्रजाति का नाम किन के नाम पर रखा है? तो ये जो हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई खोजी गई प्रजाति है, इसका नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उदयपुर और दीघा तट से खोजी गई इस नई प्रजाति को मेलानोक्लेमिस द्रौपदी का नाम दिया गया है। ठीक है, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। ठीक है, इस छोटी अकशेरुकी प्राणी की अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर तक होती है। यह भूरे काले रंग का होता है, जिसके पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा होता है। ठीक है, चलिए, इस प्रजाति का प्रसार वर्तमान में, याद रखिएगा, दीघा उदयपुर तट के 3 किलोमीटर के दायरे में दर्ज है। ठीक है, याद रख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हर साल शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हर साल शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। विस्तार पर बात करेंगे। शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में सहिष्णुता, समानता और समावेशिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला शून्य भेदभाव दिवस समारोह जो है 1 मार्च 2014 को मनाया गया था।
इस वर्ष के शून्य भेदभाव दिवस का विषय है हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। और यूएनएड्स ने दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर शून्य भेदभाव अभियान की शुरुआत की थी। याद रखिएगा 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च को धर्मपथ का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में भी क्लासेस अवेलेबल हैं, न्यू बैचेस अवेलेबल हैं, और वैकेंसी वाइज जो क्लासेस है जैसे कि हॉस्टल वार्डन, ये सभी की क्लासेस अवेलेबल है, शिक्षक भर्ती। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।